जय गुरु जी संगत जी। रोज दिल हर खोज, न फिर परेशानी मां। तरीका बताया है गुरु महाराज ने। ए बंदे, तू रोज बिना नागा अपने अंदर ध्यान मार। गुरु जी को ढूंढना है, अंदर से ढूंढ। गुरु जी बाहर नहीं। जब शरीर था तो बाहर बैठे हुए थे, इन आंखों से हम देखते थे, मुंह से बात करते थे बोल के, कानों से गुरु जी का बोला हुआ सुनते थे। अब क्या है? अब है अंदर। अब है अंदर। अंदर हैं गुरु जी साथ बैठे हुए। आपने बहुत बार सुना होगा कि बड़े बड़े महापुरुषों ने, गुरुओं ने, भक्तों ने, ये हम सब ने एक ही बात कही है कि कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूं, मैं तो तेरे अंदर रहता हूं, तू मेरे को कहाँ बाहर ढूंढ रहा है। ये बात आपने कई बार सुनी, लेकिन सुनकर हम अनसुना कर देना ये हमारी एक आदत है। ध्यान न देना ये हमारी आदत है। किसी अच्छे पुरुष ने कोई बात कही हो तो हम गौर नहीं करते। ये बहुत देखा है। गुरु जी की बातें उस समय के जितने लोग आते थे, कौन सुनता था? सिर्फ अपना दुख बस जो लेके आए हैं वही बस दिख रहा है। गुरु जी क्या कह रहे हैं कोई नहीं सुनता। ये आदत है हमारी। गुरु महाराज कहते हैं कि रोज बिना नागा हर रोज ध्यान कर, अंदर की तरफ ध्यान दे, याद कर, अंदर अपने अंदर की तरफ को याद करके गुरु जी आपसे मिलना है। गुरु जी आपसे मिलना है अंदर की तरफ, बाहर नहीं है गुरु जी। वैसे तो घट घट में बसे हुए हैं, घट घट में बसे हुआ ये सारा दृश्य है। लेकिन जब आपके अंदर में बैठे हैं गुरु जी, तो फिर बाहर कहाँ खोजने जाओ? अंदर में बैठे। जिसके कण कण में, घट घट में गुरु जी बैठे, वो उसके लिए उसके अंदर बैठे हैं। रेत का अगर कण है तो रेत के कण के लिए उसके अंदर बैठे हैं गुरु। इसलिए बंदे दिल हर खोज, न फिर परेशानी मां। दिल कहाँ है? अंदर है। इशारा दिया, दिल का इशारा इसलिए दिया। दिल का मतलब अंदर। अंदर खोज। किसको? हर को, गुरु जी को। ना फिर परेशानी मां। फिर कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्यों? जब आपको रास्ता दिख जाना है। गुरु जी मिलना खाली मिलना नहीं है। गुरु जी कोई इंसान नहीं है। इंसान इंसान से मिलता है, खाली मिलके बातें करके आजो लेके कुछ भी नहीं आए, मिला कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु जी से मिलना ये खाली मिलना नहीं है
क्या है, जब गुरु जी मिले तो कुछ दे के भेजेंगे। जब धन्ना भगत को कृष्ण महाराज जी की भक्ति करी तो जब कृष्ण महाराज आए तो पूछा बोल की चाहिए। उन्होंने जो मांगा दुनिया का सब कुछ दिया। जाने वक्त क्या बोल रहे, कहते ये तो तूने मांगा है तेरे को दिया है, मैं आया हूं तेरे को दर्शन देने, पर मैं तो कुछ ना कुछ दे के फिर जाऊंगा ना अपनी तरफ से। अब ध्यान से समझना, अपनी तरफ से मैं तो कुछ दे के जाऊंगा। तो उन्होंने उत्तम चीज ऐसी दी कि धन्ना भगत का ज्ञान खंड खोल दिया। सब सोच ही शब्द बाहर आ, सब कुछ देखने लग गया, सब कुछ पता लगने लग गया कि क्या ठीक है क्या गलत है। एक एक चीज की पहचान होनी शुरू हो गई, हर चीज के बारे में जानकारी हो गई। ये कृपा होती है जब मिलन होता है। इसीलिए जब आपका मिलन गुरु जी से होगा ना, आपको ये सारी सोची समझी आ जानी, फिर आप भी जान जाओगे मैं जो कर रहा हूं ये ठीक है कि गलत है। अब तो कोई समझ नहीं, अब तो जो मन कह रहा वो किए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इसलिए बंदे दिल हर खोज न फिर परेशानी न, फिर अपने को कोई परेशानी नहीं होनी, क्योंकि जब खोज लिया अंदर गुरु जी को, मिलाप हो गया, तो फिर गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि सारी चीज की समझ आ गई। आप फिर किसी से पूछने समझने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां भी होंगे आपको हर चीज की समझ वहां आनी शुरू हो जाएगी। फरमाइश आई थी कि अपने फादर का सत्संग सुना, उसमें भी ये चीज है, उस सत्संग में भी यही चीज है। गुरु जी का मिलन जब होता है तो फिर बातें और काम कैसे हो तरीके के होते हैं वो इस सत्संग में आपको सुनने के लिए मिलेगा। मेरे फादर के रेक्टम में कैंसर का ट्यूमर था। ट्रीटमेंट चलता रहा, एक समय पे आके ट्यूमर का साइज बढ़ना शुरू हुआ। डॉक्टर ने जब देखा उसने बोला इससे आगे ट्रीटमेंट कोई है नहीं। ट्रीटमेंट के बावजूद भी ये बढ़ना शुरू हो गया तो ये बढ़ के ही रहेगा, अब ये रुकने वाला नहीं। बढ़कर क्या करेगा, स्टूल आना रोक देगा, लैट्रिन आनी रोक देगा। वो लैट्रिन जो है वोमिट के रास्ते बाहर आएगी। खाने के लिए तो बंदा देगा ही, खुद नहीं मांगेंगे तो घर का मेंबर ही मुंह में कुछ न कुछ डालेगा। भूखा कैसे, भूखा घर में कोई भी अगर हो बर्दाश्त नहीं होता। अपने गले में भी कुछ उतरता नहीं, किसी को भूखा आप नहीं देख सकते। जो भी जाएगा अंदर, जब लैट्रिन ठीक रास्ते से बाहर, लैट्रिन से बाहर नहीं आएगी तो फिर वापस बैठ गया ही मत लगेगा। ये सुन के घबरा गए तो लुधियाना में थे, ट्रीटमेंट वहां चल रहा था। मेरे ब्रदर को बोले अभी लेके चल। शाम को आ, जब आए तो गुरु जी पहली शिफ्ट खत्म हो गई थी। गुरु जी के पास 2-4 बंदे बैठे थे, मैं बैठा था, मैं तो वहीं रहता था गुरु जी के पास। तो आए अंदर, जैसे आमना सामना हुआ तो गुरु जी बोलते हैं आओ पेंटर साहब कितना आए। माथा टेक के बैठ गए तो उन्होंने बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो वो लैट्रिन वोमिट के रास्ते बाहर आएगी। तो गुरु जी मैंने ये नरक नहीं भोगना, अगर आपने ठीक ना किया
तो मैं खुदकुशी करूँगा, मैंने ये नर्क नहीं देखा। अब गुरु जी की मौज, अब ऐसा वर्ड बोला, ऐसी बात करी, अब आप समझ जाओगे कि तालमेल मेरे फादर का गुरु जी के साथ कैसा था, अंदर से कैसा तालमेल। तो गुरु जी बोले, कहते और नहीं पिंडर साहब, ना इत्थे नरक भोगण देंगा ना उथे, दोनों जहां की बात कर रहे, दुनिया की और आगे चल के मरने के बाद जब वहां फैसला होना वहां। मैनू कहते या किचन चो जग विच पानी लेके आ। मैं जग पानी का लेके आया, गुरु जी ने अपनी पॉकेट से माला निकाली, रुद्राक्ष की गले में डाली और ब्लेस करके अमृत बना के पिया। कहते जग ही ले जाओ, थोड़ा थोड़ा रोज पीते रहना। चले गए। खाना पीना उनका चलता रहा, स्टूल आना बंद हो गया। खाना पीना पूरा खा रहे, कोई कमी नहीं, लेकिन लैट्रिन कहाँ जा रही है ये तो गुरु जी जाने। लैट्रिन आ नहीं रही क्योंकि रास्ता बंद है, और वॉमिट क्या, थूक तक नहीं आया एंड तक, आखिर के दिन। मैं लंगर आंटी को बोलने के लिए घर जाता था, फटाफट जाके हाल चाल पूछना, पेट दबा के देखना, बिल्कुल नर्म होता था पेट। पूछना कोई वॉमिट तो नहीं आई, नहीं। कोई दिल खराब तो नहीं हो रहा, कहते नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ। और देखो खाना पीना कहाँ जा रहा है, क्या गुरु जी की माया है। एक दिन गुरु जी ने मेरे को कहा, गुरु जी अपनी सीट से उठ के अपने रूम में वॉशरूम जाने के लिए जा रहे थे, तो लॉबी को क्रॉस करके अपने रूम में जाना था। तो जब लॉबी में आए तो रुक गए, मैं भी साथ साथ था, ये मेरी सेवा होती थी, साथ में साथ साथ ही चलना, साथ साथ ही रहना। तो मेरे शोल्डर पर ऐसे बाजू रख के बोले, कहते तेन पता है मैं ट्यूमर श्यूमर एक मिनट च गायब कर देना इस तरह। क्या हाँ जी गुरु जी, रोज देखते हैं, ट्यूमर हो गए, पथरी हो गई, बीमारियां हो गई, कई चीजें हो गई, तो सब ऐसे गायब हो जाती हैं आपकी कृपा से कि वो डॉक्टर तो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ गया। कहते तेरे डैडी की जिंदगी नहीं है, अगर जिंदगी होंगी तो मैं ट्यूमर गायब कर दूंगा, पर उन्होंने जिंदगी नहीं। उन्होंने दिन बताया, रात का टाइम बताया, 11:05 का टाइम बताया। तो कहते 11:05 तस्वीर छड़ देंगे, फलाने दिन। इतनी बात बोल के गुरु जी अपने कमरे में चले गए। मैं तो हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया। दिन निकल गए। 4 दिन पहले गुरु जी मेरे को कहते हैं, जा तू घर चले जा, अपने डैडी की 4 दिन सेवा कर ले। उन 4 दिनों में ही कमजोर हो गए। अब सेवा का मौका 4 दिन सिर्फ लिया। पहले बिल्कुल ठीक ठाक अपने आप उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब। मैं गया, दिन भर में 5-7 बार उन्होंने कहना कि मैंने टॉयलेट जाना है। उनको फीलिंग आती थी, लेकिन लैट्रिन नहीं आती। टॉयलेट में सीट पे बैठ जाना, थोड़ी देर बैठना, फिर आ जाना। आखिर का दिन जिस दिन बताया था गुरु जी ने शरीर छोड़ना है, उस दिन भी बोले। मैंने कहा आज आखिरी दिन है, 2, 4, 5 बार जितनी बार बोलेंगे ये आखिरी बार का सीन है।
रात को फिर बोला 10 बजे के आसपास, पौने 10 बजे के, मैं क्या, अब लगता है आखिरी बार की इच्छा है इनकी। मैं ले गया, फिर जाके सीट पर बिठाया और टॉयलेट के पास मैं ऐसे दीवार के साथ खड़ा हूँ। लेफ्ट साइड में मेरे मेन डोर है, 10 फुट की दूरी पर। इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहा हूँ। खाली बंदा क्या करता है, इधर देखता है उधर देखता है, वेट करता है कि आवाज़ आए तो फिर उठा के लेके जाए। जब मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे एक तरफ से दरवाज़ा खुला, तो ब्लैक कुछ दिखा। मैं कहा दरवाज़ा शायद खुला है, तो मैं मुड़ा, एक स्टेप लिया। जब दूसरा ले रहा था तो वो दरवाज़ा बंद था, अंदर कोई खड़ा था, काले रंग का, ब्लैक कलर, जैसे स्किन फिट ड्रेस सिर से लेके पांव तक डाली, ऐसा, कोई शक्ल नहीं, कुछ नहीं। कद बड़ा नहीं था, 5 फुट से ज्यादा नहीं होना, 5 फुट से कम ही होगा। एक उसके पीछे खड़ा है, उसके शोल्डर से ऐसे करके देख रहा है। ये चिन्ह तीखी, सिर चौड़ा, शोल्डर पीछे को, ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर उनका। मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन मेरे को जब पहुंची तो मेरा दिल दहल गया, डर गया बहुत ज़्यादा। वाइब्रेशन ऐसी थी, क्योंकि वो जम थे, तो जमों की वाइब्रेशन बर्दाश्त नहीं होती किसी से, डर जाता, चिक्के मारता आदमी। सियाने कहते हैं रात को कुत्ते कई बार रोकते हैं, तो कहते हैं कि वो जम देख लेते हैं ना जब आते जाते, तो उनकी चीखें निकल जाती। ये ऐसी वाइब्रेशन है। जम कुत्तों को ही दिखते हैं, ये भी पक्का है, दिखते हैं। मेरे उस डर से ये बोल निकला कि इत्थे गुरु जी का पहरा है। चीख बजी तो चीख भी मैं ऐसा बोल गया कि यहाँ गुरु जी का पहरा है। पंजाबी च मैं बोलिया कि इत्थे गुरु जी का पहरा है, तो पंजाबी में ही मैंने जवाब आंदा, कहते ताई असी अंदर नहीं आउंदे। ऐ उन्होंने लफ्ज बोले, वर्ड टू वर्ड यही बोला कि ताही असी अंदर नहीं आउंदे। मैं पीछे मुड़ा, मेरा शरीर कांपने लग गया, टांगे कांपने लग गए। मैंने फटाफट दरवाजा खोला, जल्दी उठो, जल्दी चलो, उठा के मैं अंदर ले गया, बेड पर बिठाया, तुरंत दौड़ के फिर बाहर आया कि कहाँ तक आ गए। मेरे को दिखाई नहीं कहीं भी, 5-7 बार देखा। घर वाले कह रहे हैं तू बड़ा डरा हुआ है, बार बार बाहर क्या देखने जाता है। मैं कुछ नहीं। टाइम पास आ गया, 11:15 हो गए, 11 बज गए, 11:05 हो गए, 11:15, 11:30, 12, 1, 2 बज गए। डैडी मेरे ठीक ठाक, सारी रात निकल गए, ठीक रहे, बातें करते फसला। सुबह मैं जैसे मेरी, क्योंकि लेट गया, तो जैसे मेरी नींद खुली तो मैं थोड़ा गुरु जी के पास। लॉबी में बैठे हैं 5-6 बंदे, गुरु जी के आगे बैठे बातें कर रहे हैं। जैसे दरवाजा खोला, पैर अंदर रखा, मेरी तरफ गुरु जी ने देखा। क्यों अंकल, रात जम देख ले? मैं क्या, हाँ जी गुरु जी, दोस्त अदा से नन की देखे। गुरु जी खुद उठ के कमरे में चले गए, तो अपने कमरे के आगे बैठे थे, दरवाजा खोला, अंदर चले गए। तो मैंने शॉर्ट में बड़ी स्पीड से फटाफट उनको बताया कि आगे का आदेश गुरु जी से सुनना है, क्या हुक्म है आगे। मैं अंदर गया, मत्था टेका, गुरु जी डैडी तो ठीक ठाक है? हाँ कहते मैंने पता है। कहते असी वायदा किया सी उन्होंने ना इत्थे नरक भोगण देंगा ना उत्थे। कहते उन्होंने कर्म भोग अजे पूरे नहीं हुए, उन्होंने कुछ कर्म कई कर्म रह गए। जब तक कर्म भोग पूरे नहीं होंगे उन्होंने कल्याण नहीं होना। साथ में उन्होंने एग्जाम्पल दी, कहते बैलेंस शीट जो दोनों पासियों तो निल नहीं होंगी तो खाते अगे चलते रहते। कर्म भोग पूरे नहीं होंगे तो जन्म अगे चलते रहते, तो नरक नहीं भोगन देना। मैंने पहले वाली दुनिया जंजाल एक
बड़ा जाल नरक बन जाती है कई बार। अच्छी नहीं लगती फिर दुनिया, कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो वहां का नरक भी वहां नरक में डाल देते, तूने बुरे ही बुरे कर्म किए, चल जा नरक में चला जा, जाके सजाएं काट। तो कहते मैं वायदा किया सी ना इत्थे नरक भोगण जागा ना उत्थे। कहते मैं अपनी जिंदगी चों 3 दिन इन्हां नूं दित्ते, उन्हां 3 दिनां दे विच कर्म भोग पूरा करनगे ते ओह टाइम रहेगा 11:05 ते शरीर छड़ देंगे, चाह पी ला ते घर चले जा। उसने मेरे को चाय पिलाई, घर चला गया। मेरे जाने के बाद उनको पता नहीं क्या तकलीफें शुरू हुई, दुनिया भर की तकलीफ जबरदस्त, सहन से बहुत ज्यादा बाहर, अपने आप को मारने की कोशिश में आ गए, दीवार की तरफ सिर मारने जाए, सहन नहीं हो रहा, मौत हो जाए, जमीन पर शरीर को पटका, इतनी जबरदस्त कुछ तकलीफें शुरू हुई। अब वो क्या था, कर्म को सारा इकट्ठा कर दिया। 2.5 दिन में वो कर्म भोग चला, दिन रात 2.5 दिन। अब आधा दिन शांत हो गए, टिक गए, बेड पर लेट गए, मुंह से 2 वर्ड निकलने शुरू हो गए, वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु जी, धन गुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु जी, धन गुरु जी। ये लफ्ज बोलना शुरू हुए, नॉन स्टॉप 11:05 तक बोलते रहे। जैसे 11:05 हुए, 3 सांस उन्होंने उखड़े से लिए। मेरी आंटी ने मुंह में अमृत डाला, शरीर छोड़। बंदे रोज दिल हर खोज, ना फिर परेशानी पाए। शौक सारे रखते हैं कि गुरु जी दर्शन दें। मैं गुरु जी से नहीं मिला, गुरु जी को मिलना रह गया, बड़ा मन करता है। जो मिले हैं उनका भी मन करता है कि आज गुरु जी जैसे बैठे देखते थे वैसे हम आज भी देख लें, कहीं दिख जाए। कहाँ दिखने जाओगे आप? ढूंढते हैं बाहर हैं, बाहर नहीं है, अंदर है आपके, हर जीव के अंदर है, कण कण के अंदर है। अपना अपना ढूंढ लो। बैठे वो भी इंतजार में बैठे रहते गुरु, पहले भी शरीर में होते भी इंतजार में रहते थे। कौन मेरे को याद करता है, हर समय मेरे को कौन याद करता है, यही ढूंढते रहते। याद करो, अपने अंदर ढूंढो, बाहर कहीं नहीं है। याद करना ये अंदर की चीज है, आवाज मारना ये बाहर की चीज है। याद चुपके से किया जाएगा, अंदर से, अंदर आवाज जाएगी, चुपके से आवाज जाएगी। वहां शोर नहीं है, बाहर शोर है। आवाज मारोगे बाहर जाएगी, जिसको मारी है वो शख्स आएगा। अब गुरु जी को आवाजें मारते रहोगे बाहर, तो बाहर तो है नहीं, वो तो अंदर है। ये तरीका है, उनका बनाया तरीका है, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी पाओगे आप। अपने हिसाब से चलोगे कुछ नहीं होना। ऐसी ऐसी कई बातें हैं जो इंसान सत्संग में भी अपने हिसाब की बातें काम करते हैं। कोई पूछता है, अपने हिसाब से बताते, जब जो गुरु जी के लाइफ में वो चीजें हैं ही नहीं। जिस चीज को मना करते थे, मन से अपने मन के ख्याल बोलते हैं, किसी को पता ही नहीं। गुरु जी को देखा नहीं, मिले तक नहीं, पता नहीं, बात ही नहीं, कुछ समझे नहीं, लेकिन दुनिया को संबोधन करने भी चले जाते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूं। जिस चौक में खड़े हैं,
आपको पता ही नहीं कि दिल्ली का रास्ता कौन सी रोड पे है। आप कैसे बताओगे कि चौक में 4 सड़कें हैं कि कौन सी सड़क पकड़? तो अपनी मर्जी से हम आवाजें बाहर मारते हैं, अपने मर्जी से हम बाहर खोजते हैं, अपने मर्जी से सब कुछ करते हैं। तो नहीं होना है, ये उनके हिसाब से होना है, ये याद रख लेना, ये अंदर लिख के रख लो अपने। उनके बनाए असूल पर चलेंगे तो उनके पास पहुंचेंगे। अपनी मर्जी से कहीं चलेंगे तो कहीं और के और ही निकल जाएंगे, कुछ नहीं मिलना, समय खत्म हो जाएगा। ये उन्हीं का बनाया तरीका है, उन्हीं का बनाया असूल है। दूर दूर से लोग बैठ के कोई मुसीबत आ जानी, कोई दुख कष्ट आ जाना, तो जो लोग दूर बैठे कैसे गुरु जी को आवाज मारते थे, सुनाते थे गुरु। आवाज तो 20 मीटर तक चली जाएगी, तो 30 मीटर तक चली जाएगी, 50 तक चली जाएगी। जो हजारों मील दूर बैठा है वो कैसे आवाज देगा गुरु जी को, कैसे सुनाएगा गुरु जी मेरे को ये तकलीफ है? क्या करता है इंसान? अंदर से बात करता है, याद करता है, अंदर से बोलता है गुरु जी मेरे को बड़ा कष्ट है, गुरु जी करो कृपा मेरे। अब वो जब अंदर जुड़ गया तो गुरु जी को अंदर आवाज पहुंच गई। तो संगत में बैठे बैठे एकदम से कई बार गुरु चुप हो गया थे, ऐसे ध्यान में बैठ जाना और मीलों मील दूर बैठे वाले का बैठे कल्याण कर देना। कई बार बोलना वो फलाना बंदा अरदासा करता सी, ओदा हुणे कल्याण किया, ऐ तकलीफ सी, ऐ दुख सी, ऐ कष्ट सी, जो भी सी ओदा मैं कल्याण किया। सो बंदे दिल हर खोज, न फिर परेशान हो। याद करो, याद ही आपके अंदर को लेते जाएगा, जहां गुरु जी बैठे वहां ले जाएगा। गुरु जी भी करते हैं ऐसा। आप अंदर पहुंच जाओ तो कई बार गुरु जी भी बाबू जी पढ़ के आजा मेरे को, आ गया आजा, बोल की चाहिए। सो जो गुरु महाराज कहते हैं ना, उनके हिसाब से चलो। वो एक ही बात कहते हैं, गुरु जी भी कहते हैं तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करा। देखो कितनी बढ़िया गल करी, कितनी चंगी गल कर, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करा। सो करो याद, अपने काम कराओ, गुरु जी से मेल भी करो, गुरु जी से बातें भी कर लो, गुरु जी को देख भी सकोगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन होगा अंदर याद करने से, अंदर से याद करो। ये अंदर का मामला है, बाहर का नहीं। तो महाराज कृपा करे, गुरु जी फिर मुलाकात दोबारा जल्दी करूँगा, और जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ये शरीर बोल देगा, आज्ञा लेकर। जय गुरु जी।